देखो फेजर डायग्राम ये एसएचएम का ही टॉपिक है हमारा, है ना। बट ये फेजर डायग्राम हर जगह लग सकता है जहाँ पे वेव्स के रिलेटेड या कोई भी साइनसोइडल फंक्शन है वहां पे इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है, उसका अगर हम प्रोजेक्शन लें, ठीक है, उसका अगर हम ले लें प्रोजेक्शन किसी भी डायमीटर पे, ठीक, फिर से बोलता हूँ, एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट ओमेगा, ठीक है, उसका प्रोजेक्शन अगर आप लोगे किसी भी डायमीटर पे, तो वो डायमीटर में जो प्रोजेक्शन पॉइंट होता है उसका मोशन एसएचएम के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है। जैसे सपोज करो कि टी इज इक्वल टू जीरो पे वो यहाँ पर था, किसी टाइम पे वो यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो किसी टाइम पे जब वो वहां पहुंचा तो अगर आपसे पूछा जाए कितना एंगल कवर किया, तो एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर स्पीड अगर ओमेगा है तो टी इज इक्वल टू टी पे जो एंगल कवर्ड होगा थीटा, वो हो जाएगा थीटा टी। ओमेगा टी। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि इसका प्रोजेक्शन किसी भी डायमीटर पे ले सकते हैं, तो आप ले लो किसी भी डायमीटर पे, आप चाहो तो ये डायमीटर ले लो या ये ले लो, डजेंट मैटर। ठीक है। बट स्टडी करने के लिए हमें एक थ्रू आउट एक फिक्स डायमीटर लेना पड़ेगा। तो मैंने वर्टिकल एक्सेस ले लिया है। ठीक है। जो वर्टिकल डायमीटर है ये वाला, इस वाई एक्सिस के अलावा इसको मैंने मान लिया है कि मैं इसके ऊपर इस पर जो प्रोजेक्शन बढ़ा रहा होगा इस पार्टिकल का, ठीक है, प्रोजेक्शन समझते ही होंगे आप लोग, इतना तो पढ़ ही लिया है हम लोगों ने कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करें हम, तो डायमीटर को जहां पर भी कट करेगा दैट पॉइंट विल बी कंसीडर एज प्रोजेक्शन पॉइंट। दिस पॉइंट दिस पॉइंट विल बी प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकल हो गया और ये हमारा प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया। हमें इसके मोशन को ऑब्जर्व करना है। ठीक है। ठीक। अच्छा, ये कांस्टेंट और ओमेगा से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से वी से घूम रहा होगा, ये एसएम वाली स्पीड से घूम रहा होगा। ठीक है। तो इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम नहीं होगी, बट हम इसकी स्पीड से इसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, एक बात। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे पढ़ने का रीजन क्या होता है? सबसे अच्छा रीजन, मतलब मेन रीजन होता है कि टाइम को रिलेट करता है ये। क्योंकि जिस टाइम में ये यहां से यहां पहुंचेगा, यानी फुल चक्कर का 1/4 करेगा, उस टाइम में तो हमारा पोजीशन पॉइंट भी यहां से यहां पहुंच जाएगा, यानी फुल ऑसिलेशन का 1/4, ये 1/4 हो जाएगा ना। तो टाइम इसमें जो है, इस मेथड से टाइम निकालना बहुत इजी होता है। आप देखोगे जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल डिस्कस कि भाई टाइम निकाल के दिखाओ, तो टाइम निकालने में हम एस फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर है ना बात, यहां तक बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है। अब क्लियर है। जैसे किसी टाइम टी पे वो यहाँ पर आ जाता है, लेट से, ठीक है, तो इस पे एक स्पीड होगी, इसकी स्पीड होगी आर ओमेगा। एक मिनट, मेरा एरो नहीं बन रहा। किसी टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी वो होगी आर ओमेगा। ठीक है। तो ये जो आर ओमेगा है, आर यहाँ पे एक्चुअली में एम्पलीट्यूड बन जाता है। ठीक है। क्लियर। तो अब जैसे आप ज्योमेट्री से देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं इस एंगल को डील करूं तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 - थीटा होगा। ठीक है। तो ये वाला थीटा बन जाएगा, ये थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस थीटा। तो इस पार्टिकल का जो हमने वाई वेलोसिटी निकाला है, वही वेलोसिटी ये वाला पोजीशन पॉइंट एक्वायर कर लेगा। ठीक है। जो इसकी स्पीड होगी वी, वो वी तुम्हारी क्या बन जाएगी, ए ओमेगा कॉस थीटा। थीटा इज ओमेगा टी। ठीक है। लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड पोजीशन, ठीक है, तो किसी टाइम पे यहां पर है, तो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं
मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से लेट्स से वाई हाइट पे है, आप एक्स भी मान सकते हो, एक्स से स्टडी करते हैं, एक्स मान लो। तो बहुत ज्योमेट्री से देखना कितना इजी आता है। ये एंगल थीटा होता है, ये थीटा, ये थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर आपसे बात करी जाए? ए साइन ओमेगा टी। करेक्ट, ए साइन ओमेगा टी। अंडरस्टूड। फिर हमको पता है इस पार्टिकल के पास, जो हमारा पार्टिकल है, इसके पास सेंटर की तरफ क्या होता है? एक्सेलेरेशन आता है, सेंटीपिटल, जो कि आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आर की जगह ए हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यानी ये वाला नीचे की तरफ, वो अगर हम चेक करें एंगल से, तो हमको पता है ज्योमेट्री से ये हमारा इस तरफ, ये जो ए ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ दिखाना था बट जगह नहीं थी तो मैंने अलग से दिखा दिया। ठीक है। तो ये जो ए ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसका ये एंगल थीटा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा? ए, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बट वर्टिकली में नीचे की तरफ है ना, डाउनवर्ड है, इसलिए इट शुड बी नेगेटिव। एक्सलेरेशन तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बताओ क्लियर है बात की नहीं? यस सर। ये आपका तीन वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है। तो बस इसी से जज हो जाता है कि हाँ, फेजर डायग्राम से हम यूज कर सकते हैं एसएम को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। अब इसमें मल्टीपल इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इनिशियल फेज निकालना, ये सब करना। ठीक है। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है। लेट्स से मीन पोजीशन है और एक पार्टिकल यहाँ पर है पी, और एक पार्टिकल क्यू है। लेट्स से क्यू जा रहा है इस तरफ, पी भी इधर ही जा रहा है। ठीक है। दोनों लाइट में जा रहे हैं। और मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है a/2 है, और ये डिस्टेंस √3a/2 है। तो अब अगर सबसे पहले पूछा जाए इसमें, फाइंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे आएगा अगर पूछा जाए? तो उसके लिए हम इसी फेजर डायग्राम का यूज करेंगे। ठीक है। दोनों जो बनाए गए हैं पार्टिकल्स, उनके एक्सट्रीम पॉइंट सेम है, मीन पॉइंट सेम है। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। एम्पलीट्यूड सेम है अगर, इसीलिए हम दोनों को एक ही सर्कल में दिखा सकते हैं। बताओ, इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है। लेट्स से, अब जैसे ये जो मोमेंट है, ये ध्यान सुनना बात को मेरी, जैसे ये मोमेंट है, अब मैं मोमेंट है, मैंने इस समय मैंने मेंशन नहीं किया कि दोनों इनिशियली, मतलब ये t बराबर 0 पे सिचुएशन है क्या है, मैंने मेंशन नहीं किया है, समझना बात मेरी। तो क्या फिर भी फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं? मैंने ये मेंशन नहीं किया है कि किस इंस्टेंट की बात हो रही है। तो आंसर है हाँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों का ओमेगा जो भी फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है। बोलो, दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, बिकॉज दे आर हैविंग सेम ओमेगा। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। अगर ओमेगा सेम नहीं होता तो हमें प्रॉब्लम, तो हमें दिक्कत नहीं होती, तभी हम सॉल्व कर लेते। तो हमें किसी टाइम पे दोनों का ओमेगा की वजह से जो एंगल में डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना पड़ता। ठीक है। स्टार्ट करें इसको, बताओ फटाफट। यस सर। देखो, तो सबसे पहले पी को देखते हैं। तो पी है मीन से लेफ्ट, फेजर में मीन से नीचे दिख जाएगा वो, यानी इस पॉइंट पे। क्यू है मीन से राइट, यानी फेजर में मीन से ऊपर। तुम्हारा ये बन गया पी, ये बन गया क्यू।
ये पी क्यू प्रोजेक्शन पॉइंट्स हैं। इनके एक्चुअल पार्टिकल्स कहाँ होंगे, तो वो जज होगा इसको देख के, क्योंकि इस पोजीशन पॉइंट जो है, इसके लिए पार्टिकल यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो कहाँ होगा इसका डिसीजन मिलेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन देख के। लेट्स से वेलोसिटी ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है ना मीन की तरफ, तो मैंने ऊपर मान लिया। बोलो। और क्यू का भी ऊपर ही है ऐसे। तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन से अब जज करना है पी के लिए कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो जब पोजीशन पॉइंट यहाँ होगा, सॉरी जब पार्टिकल यहाँ होगा तो इसका पोजीशन पॉइंट यहाँ बनेगा। और पार्टिकल जा रहा होगा ऐसे, तो ये पोजीशन पॉइंट भी ऊपर जा रहा होगा। ठीक है। तो ये होगा, सॉरी पी है यहाँ पे। ये लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर दो। इस लाइन को ज्वाइन क्यों किया, मुझे एंगल निकालना है इसलिए ज्वाइन किया। ठीक है। तो अब ये एंगल निकाल सकते हैं शायद हम, क्योंकि हमें डेटा ही पता है। √3a/2 है। ये पाई/3 आ जाएगा। आएगा। क्यू वाला कहाँ है, वो ऊपर जा रहा है, तो क्यू वाला जस्ट सामने इस पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक। 5/6 आ जाएगा। अब ये इतना तो हमें आइडिया लग ही जाता है। तो ये तुम्हारा क्यू हो गया। अब ये जो एंगल का जो टोटल आ रहा है, ये एंगल टोटल, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। ठीक है ना। ये बेनिफिट है पहले, सीधे सीधे तुम्हें आंसर मिल गया। डेल्टा फाई कितना है, पाई/2। बताओ। क्लियर है क्वेश्चन। हम्म। यस सर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, एक और क्वेश्चन। ठीक है। फाइन द टाइम व्हेन पार्टिकल P reach to find the time when particle, एक मिनट, when speed of particle, particle P is maximum, सिक्स्थ टाइम, छठी बार जब ये मीन, छठी बार जब इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी तब बताओ टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसे अब टी के लिए उन्होंने पूछा है। ठीक। तो हम, अब जाहिर सी बात है उसी फेजर डायग्राम में तो नहीं करेंगे। उसके लिए मैं एक दूसरा फेजर डायग्राम बनाता हूँ, जो डेडिकेटेड होगा सिर्फ पी के लिए। तो मैं क्यू वाला डिटेल थोड़ी सी रिमूव कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको हटा देता हूँ। ठीक। ठीक है। सिर्फ पी वाला बचा। अब पॉइंट है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, तुमको पता है मैक्सिमम स्पीड मीन पे होती है। ठीक है। तो जब पहली बार इसको जब मीन पे आना होगा, इसको यहां से यहां आना होगा, तो इसको यहां से यहां पहुंचना होगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइम की अगर बात करें, किसकी बात करें बच्चों, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम तो आप आराम से निकाल लोगे। फर्स्ट टाइम जो टी आएगा, कितना एंगल कवर करना पड़ेगा, पाई/3। 5/3। और टाइम कितना होगा, 2 पाई/ओमेगा। या कैपिटल टी लिख दो, ए सॉरी 2 पाई/ओमेगा नहीं, ओमेगा होगा, एंगल अपॉन ओमेगा होगा, थीटा अपॉन एंगुलर स्पीड। और इसको ले सकते हो कितना, 2 पाई/टी। कैपिटल तो टी। यहां से टी आ जाएगा कैपिटल T/6। ये मैंने बताया था शायद पहले भी, कि अगर एंगल में हाँ। पाई/3 है तो टाइम में हाफ एक्स्ट्रा नीचे आ जाता है बस, और पाई की जगह टी आता है। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है ना, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ ना। अब दूसरी बार कब होगा, अब यहाँ पहुंच चुका है, दूसरी बार तब होगा तो ये वापस यहाँ आएगा, तो ये ऐसे ऊपर गया, तो ये ऐसे इधर जाएगा। तो कितना एंगल कवर किया इसने, और पाई बाई पाई/2। फिर ये नीचे आएगा,
तो ये ऐसे इधर आ जाएगा। कितना एंगल कवर किया? 5/2. और पाई बाई दोनों ऐड कर दोगे तो आएगा 5. पाई। तो टेक्निकली सेकेंड टाइम के लिए जो एंगल कवर्ड होगा, पाई/3 प्लस पाई हो जाएगा। बोलो। अब इसी को मैं थर्ड कर दूं तो पाई/3 प्लस 2 पाई हो जाएगा। तो अब अगर इसी को मैं सिक्स वाला पूछूं आपसे, क्या आंसर हो जाएगा? Pi/3 plus 5 pi. बस। ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो 15 16, तो 16 16 pi/3. पाई/3। तो टाइम अब तुम लोग सीधे बोल सकते हो 16 t by टी 6. 8t/3। हाफ कर दिया ना मैंने। सही है। जो एंगल कवर था उसका हाफ किया ना मैंने। तुमने 16t/6 बोला था ना। वही हुआ ना? सही है ना। हाँ. ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। ऐसे आप चाहो तो क्यू के लिए फाइंड कर सकते हो। तीसरा हो गया मान लो। ऐसे इसी में और एक क्वेश्चन ऐड कर लो। टाइम व्हेन पी एंड क्यू क्रॉस ईच अदर। अब क्रॉस करने की जब बात आती है तो क्रॉस कैसे होगा अगर पूछा जाए? Q एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आए. देखो, क्रॉस करने के लिए पहले तो बेसिक बात ये होती है, मतलब क्रॉस करने का अगर एज आंसर मैं यहाँ पे लिखूं तो दे शुड एट सेम पोजीशन, तभी क्रॉस कर पाएंगे ना। बताओ। सही है ना। दे शुड एट सेम पोजीशन। तो सोचो कि अभी पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, तो दोनों को सेम पोजीशन पे आना है। अच्छा, मतलब सॉरी, ये तो पार्टिकल्स हैं भाई, ये तो कभी एक पोजीशन पे आ ही नहीं पाएंगे। इनके बीच में जो एंगल डिफरेंस है वो तो होगा। जो होगा वो यहाँ पर खेल होगा। बोलो। जैसे अब क्यू घूमते हुए यहाँ आ जाए और पी घूमते हुए यहाँ आ जाए, तो ऐसा हो सकता है ना कि दोनों को अगर लाइन डाउन करे हॉरिजॉन्टली तो आमने सामने हो जाए। ये यहाँ पर हो जाए, ये यहाँ पर हो जाए। बोलो। यस सर. और इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है? कांस्टेंट है। ठीक है। तो मैं जैसे कोशिश करता हूँ इसी ही डायग्राम को ऐसे घुमाने की, और एकदम बीच में लेके आऊं, थोड़ा और घुमा दूं। एकदम बीच में लेकर आया हूँ। एक मिनट, मैं पहले एंगल रफ कर देता हूँ। ये ऐसा। बताओ। यार रुक जाओ, सभी हटा देता हूँ। मैं कोई इसमें हौच पौच में दिखेगा नहीं शायद। यार, ये लो ऐसे तो कर दिया। हम्म। तो ये था ना, ये मेरा पी था। पी घूमते हुए यहाँ आ जाए। ठीक है। और क्यू यहीं पे था कहीं पे, वो घूमते हुए यहाँ आ जाए।
तो जस्ट आमने सामने आ जाए। और टोटल जो एंगल, अच्छा अच्छी बात यह है कि दोनों का जो पोजीशन पॉइंट आएगा वो यहीं पर आ जाएगा। बताओ, होगा ऐसा कि शायद अगर मैं कह रहा हूँ कि क्यू यहाँ पर है तो क्यू जा रहा होगा नीचे, और पी यहाँ पर है तो पी जा रहा होगा ऊपर। पर बताओ, ठीक है। ये और अगर ये एक लाइन ड्रॉ कर दें तो ये एंगल कितना आएगा, 5/4। ये एंगल कितना आएगा, 5/4। ठीक है। तो यहाँ पे अब मतलब यही वो मोमेंट हो गया। अब टाइम निकालने के लिए चाहो तो पी को सॉल्व करो, चाहो क्यू को सॉल्व कर लो। तो पी, टी मान लो इनिशियली कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो उसका एंगल कितना था, 5/3। बोलो। तो पी यहाँ से π/3 एंगल कवर किया उसने, और फिर यहाँ पहुंचने के लिए π/4 और एंगल कवर किया। इस सिचुएशन के लिए अगर डेल्टा थीटा कवर्ड कितना हुआ है पूछा जाए आपसे, तो क्या बताओगे। 5/3 प्लस 105 होगा। 5 π/4, तो जो कि सॉल्व करने पे 7π/12 आ जाएगा। टाइम तुम जज कर लोगे अब। 7t/24 हो गया क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया। सर ये क्यू को 5/3 प्लस 5/4 प्लस 5/2 करना होगा कवर ना। क्यों, क्यू पहले यहाँ था ना। अच्छा, टी को तो क्यू पहले यहाँ से यहाँ आएगा, π/3 कवर करेगा, फिर यहाँ पहुंचने के लिए π/4 और कवर करेगा, तो इसका भी सेम एंगल आएगा। इससे भी निकालो तो सेम टी आएगा। बताओ। यस सर, वो मैंने देख लिया था। तो ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब मान लो मैं ठीक और है, नहीं आया। नीचे क्वाड्रेंट पे नहीं हो सकता, हाँ, नीचे के क्वाड्रेंट। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन तीसरा वाला जो है उसको अपडेट कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम, पहली बार जब ऐसा हो। दूसरी बार भी हो सकता है क्वेश्चन में, अगर दूसरी बार पूछता। दूसरी बार के लिए ये होता कि क्यू घूमते हुए यहाँ आ जाए और पी घूमते हुए यहाँ आ जाए, तो भी हो जाएगा। ठीक है। और इस सिनेरियो में पता क्या होगा, इस सिनेरियो में तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंगल कवर्ड में पाई ऐड कर देना है और इसमें t/2 ऐड कर देना है। तुम्हारा सेकंड टाइम का आंसर भी आ जाएगा। बोलो, क्लियर है। यस सर। क्योंकि पी को यहाँ से घूम के यहाँ आना होगा, क्यू को घूम के यहाँ आना होगा। अब दोनों में जो एंगल होगा π/4 ही होगा, तो एक तरीके से यहाँ से जस्ट अपोजिट पॉइंट पे तो आना है खाली। तो अगर आपसे फर्स्ट टाइम निकाल लिया है, तो अगर आपसे सपोज करो, इसी में चलो मैं बात कर लेता हूँ, nth टाइम के लिए बात करें अगर वो, n टाइम के लिए, सीधे मैं टी का रिजल्ट लिख रहा हूँ, 7t/24 प्लस n × t/2। खत्म। ये nth टाइम के लिए है। बोलो। आया समझ में। अब चौथा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है। अ, सर वहाँ n-1 होगा ना। अच्छा, हाँ, राइट राइट, सॉरी। राइट। ठीक है। अब मान लो इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल दिया जाए, फर्स्ट टाइम पी और क्यू एट मैक्सिमम सेपरेशन। ठीक। मैक्सिमम सेपरेशन पे हो तो कैसा आएगा बच्चों, पूछा जाए तो उसमें क्या सिनेरियो बनेगा। अब मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब क्या होता है बताओ। अगर मैं काइनेमेटिक से थोड़ा अप्रोच कर रहा हूँ तो ये बोल सकते हैं ना कि दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 कैसे हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो। आप सोचो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना है, ये पॉसिबल नहीं है सेम पॉइंट पे। एक ही पॉइंट पे होंगे तो क्रॉस कर रहे होंगे, ध्यान रखना बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम सेपरेशन में जब बात होती है तो उसका मतलब होता है कि आपका जो पोजीशंस हैं, लोकेशंस हैं इनकी,
लोकेशंस इनकी कैसी हो जाएंगी? मीन से इधर एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा एक्चुअली। मीन से एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। ठीक है, बोलो। हम्म। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। अब वैसे अभी यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, तो ये यहाँ पर है और इसका ये यहाँ पर है। अब जैसे ये ऊपर चले मीन की तरफ, ये एंगल धीमे धीमे कम होगा, ये धीमे धीमे ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाए, ये ऊपर जाएगा, ये एंगल धीमे धीमे बढ़ेगा। ये मीन के तरफ आ रहा है, ये मीन से दूर जा रहा है। अभी मीन के करीब ये है, अभी ये मीन से दूर ये है। मीन से दूर पी है, मीन से करीब क्यू है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे है कि जो दूर है वो थोड़ा पास आ रहा है, जो पास है वो थोड़ा दूर जा रहा है। तो ऐसा बीच में एक सिचुएशन बन सकती है ना, अभी फिलहाल इस डायग्राम को देख के जस्ट, कि पी थोड़ा सा ही चले और क्यू थोड़ा सा आगे चले, तो ऐसा कुछ हो जाए कहानी में कि जो डिस्टेंस पी की मीन से नीचे हो वही डिस्टेंस पी की मीन की क्यू से हो जाए। जो डिस्टेंस मीन की पी की पोजीशन मीन से हो वही पोजीशन मीन की क्यू की मीन से हो जाए। फिर से बोलूं? हाँ ना, तो बोलो, कोई है क्लास में? नहीं समझ में तो ये भी तो बोलना होता है ना, नहीं समझ में आया? फिर से देखो आराम से। ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल कम है, दोनों ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो मीन के पास क्यू है, मीन से दूर पी है। पी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो ये दिखा रहा है कि पी मीन के पास जाने वाला है। क्यू का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उससे दिख रहा है कि क्यू मीन से दूर जाने वाला है। अब ये डिस्टेंस a/2 है, ये √3 a/2 है। एंगल की बात करें तो ये एंगल π/6, ये एंगल π/3 है। अब अगर पी ऊपर चले तो ये एंगल π/3 से 60 है, 60 से 59, 58 ऐसे बनेगा। और ये 30 है तो 31, 32 ऐसे बनेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा ना, बताना, कि ये एंगल π/4 हो जाए। ठीक है, तो इसको π/4 होने के लिए कितना एंगल और घूमना होगा? 15 डिग्री। 15। हाँ। और दोनों का ओमेगा सेम है, हाँ, तो जिस टाइम में ये 15 डिग्री ऊपर जाएगा उस टाइम में देखो ये वाला भी हो 15 जाएगा। डिग्री ऊपर जाएगा। अब अगर ये 60 से 15 डिग्री कम कर दें तो कितना बचा? 45। 45। तो ये एंगल 45 बचा, ये भी 45 हो गया। दोनों अगर 45 45 हो गए तो पी का डिस्टेंस मीन से और क्यू का डिस्टेंस मीन से तब कैसा हो जाएगा? सेम। सेम। अब मीन से डिस्टेंस सेम है तो स्पीड की वैल्यू सेम आ जाएगी, बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? और ओमेगा। जनरल पॉइंट के लिए ये होता है। तो अगर एक्स की वैल्यू प्लस माइनस में सेम आ जाए, ठीक है, तो वी सेम आ जाएगा। और दोनों ही ऊपर जाते हुए दिख रहे होंगे तो डायरेक्शन भी सेम आ जाएगी। बताओ। अरे आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो टेक्निकली ये सिचुएशन है अभी, ठीक, इनिशियली जब इनको वैसे होना होगा, है ना? ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा नीचे हम्म जब इनको सेम पोजीशन पे आना होगा तो ये देखो, मैंने एंगल घुमा के घुमाया, देखा था तुम लोगों ने? नहीं हम्म। दिखा था? देखा। दिखाऊं क्या? फिर से दिखाऊं? ये देखो, अभी इनिशियल है, फिर फाइनल हो गया। अब ये थोड़ी लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक काम करता हूँ। वेट ये अ हो मिनट। जाएगा ऐसे। एक्चुअली वो लाइन घूम जाएगी ना, बात ये है। ठीक है, अंडरस्टूड है या नहीं? यस सर। अच्छा। ये देखो घूमा। अब इस लाइन को तुरंत यहाँ से रिप्लेस कर दें।
ठीक है, तो अब ये देखो, पी का एंगल इससे कितना हो गया, पाई/4 हो गया। 5 डिग्री। पहले कितना था, 60 डिग्री। पाई बाई कितना थ्री। एंगल, तो कितना एंगल पी ने कवर किया, 15 डिग्री। 3 डिग्री। 15 डिग्री। 50 डिग्री का मतलब पाई/12। 12। तो टाइम कितना आ गया, T/24। खत्म क्वेश्चन। एन टाइम के लिए आंसर बताओ। T/24 प्लस एंड -1/T/2। क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अच्छा। देखिए तुम लोग समझ पाते हो या नहीं, आई डोंट नो, देखता हूँ। सपोज करो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी मैं बदल देता, है, क्या बदलता। देखो, मान लेता क्यू यहाँ होता, ये एंगल पाई/6 होता, और पी यहाँ होता, ये एंगल पाई/6 होता। ये पी होता, ये क्यू होता। तो अब बताओ कहाँ पे हो सकता था ये। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पी को थोड़ा सा आगे चलने पे मिसा हो गया था, तो यहाँ पी पे को बताओ कैसे। को नीचे आना होता और इस मैं, तरफ। मुझे कोऑर्डिनेट बता दो, अगर पी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इस पी को कहाँ आना पड़ेगा। इधर आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट। पी को यहाँ, यहाँ बोल रहे हो। कहाँ आना चाहिए बताओ भाई। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम होना तभी पॉसिबल है जब ये इस लाइन में एक ही तरफ जा रहे हो। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों ऊपर जा रहे हो, पी या को दोनों नीचे आ रहे हो, थर्ड। या दोनों नीचे आ रहे हो। तो नीचे आने का सीन पता है क्या हो सकता है, पी पी सेकंड में आ जाए भाई। थर्ड में कैसे बोल रहे हो तुम लोग। पी नीचे आएगा। अगर सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा, पी दोनों में कितना एंगल, 90 डिग्री। तुमने घुमा के पी को थर्ड में ले आए, तो फिर क्यू तो यही होगा ना, इस जगह। तो इस समय पी जा रहा होगा नीचे, क्यू जा रहा होगा ऊपर। ये तो क्रॉसिंग वाला सीन हो गया तुम्हारा ना। फिर इस साइड से भी मतलब यहां से गिन रहे थे क्या तीसरा। इधर इस डायरेक्शन में मूव करे तो। ऐसे, हाँ। बेटा हमने पूरा एसएसएम जो फेजर डायग्राम है वो एंटी क्लॉकवाइज ही स्टडी किया, और वही करना है। ये बोला नहीं था, मुझे लगा अंडरस्टूड होगा, बोल दे रहा हूँ फिर अभी। ठीक है, अब ये नहीं कि हमें ऐसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे हम तुरंत, सारी चीजें, सारा साइन कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा फिर। ठीक है, उल्टा थोड़ी ना घुमा देंगे, घूम तो ये ऐसे रहे हैं ना अभी। अब सोचो ना, तुमने अगर इसमें पी को ऐसे घुमा दिया, तो तुम्हारा यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ बदल जाएगा, तुम्हारा ये पी इधर चला जाएगा फिर। एंटी हाँ। क्लॉकवाइज समझ गए ना, सारा साइन कन्वेंशन इस डायग्राम का एंटी क्लॉकवाइज से डिसाइड हुआ ना यहाँ पे, जब इम्प्लीमेंट किया है। उसको भूलना नहीं यार। बोलो अभी बताओ, पी किस क्वाड्रेंट में होगा। पी सेकंड में होगा और क्यू थर्ड में होगा। ठीक है, अब थोड़ा सही बोला है वैसे तो। ठीक है, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर इसका आंसर में ये आएगा
बता देता हूँ। पी तुम्हारा यहाँ पे आना चाहिए और क्यू तुम्हारा यहाँ होना चाहिए। अब ये बातें जो है ना, ठीक है, अब ये दोनों में एंगल हमको पता ही है, पाई बाई फोर है। सेम स्पीड आने के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। एक्स ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होना चाहिए। तो अब यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, तो टेक्निकली देखो, पी का एंगल इनिशियल कितना था, पाई बाई 3 था। अब वो यहाँ पहुंच गया है, तो यहाँ से कितना एंगल कवर किया, पाई बाई 3 इधर, फिर ये पाई बाई 2, और फिर ये पाई बाई 4 और, बोलो, ये पाई बाई 4 और पाई बाई, है ना। फिर से देखो, पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 2, फिर यहाँ पे पाई बाई 4। नीचे वाले डायग्राम में ना। अरे सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। पाई बाई 6, पाई बाई 2, फिर पाई बाई 4, ये वाला कितना एंगल कवर हुआ, जल्दी बोलो फटाफट। पाई बाई 6, 165। पाई बाई 4, पाई बाई 2, एलसीएम आ जाएगा 12। ऊपर क्या बनेगा, 2, 3 और 6, 2 और 3, 5 और 6, 11 पाई बाई 12 आ जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 11 पाई बाई 24। एन के लिए सॉल्व कर ही लोगे तुम लोग। 11 पाई, सॉरी यहाँ पाई नहीं किया, टी होगा। 11 टी बाई 24 + n - 1 टी बाई 2। समझ में आया फेजर डायग्राम?